आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। तो आर्टिफिशियल कहते हैं मैन मेड को, मैन मेड, आर्टिफिशियल मैन मेड। सैटेलाइट तो सैटेलाइट ये नाम सुन रखा है आपने। अब मीन टू से मैं कहता हूं सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट। तो ये कौन से वाला ऑब्जेक्ट बन गया जी? मैन मेड ऑब्जेक्ट। अब ये मैन मेड ऑब्जेक्ट का हम करते क्या है, इसको पुट करते हैं, पुट इन टू एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट के अंदर हम इसको क्या करते हैं? पुट करते हैं। किस पर्पस के लिए? टू रोटेट का नाम आप यूज कर सकते हैं, या टू ऑर्बिट का नाम भी यूज कर सकते हैं। टू रोटेट अराउंड द अर्थ, टू रोटेट अराउंड द अर्थ, अर्थ के गिर्द रोटेट करने के लिए। अब रोटेट करवाने के लिए क्या हम इसको लगाएंगे? नाम भाई। किस पर्पस के लिए? टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ, अर्थ के बारे में या अपने स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, जहां पर भी हम इसको लगाएंगे जिसके गिर्द भी ये रोटेट कर रहा होगा उसके बारे में। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम इसको क्या करवाते हैं जी? यूज करवाते हैं। और यूज किस तरह से करवाते हैं? अब एक और बात मैंने कहा, टू पुट इनटू एन ऑर्बिट। अब ऑर्बिट के अंदर मैं पुट कर रहा हूं, हाउ? बाय मीन ऑफ रॉकेट, बाय मीन ऑफ रॉकेट। रॉकेट के जरिए से आप इसकी मदद लेकर, इसकी हेल्प से आप एक सैटेलाइट को क्या करते हैं? एक ऑर्बिट में रोटेट करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल जरा देखिएगा, रिलीज कर देते हैं। मैं कह देता हूं जी ये एक अर्थ है, अर्थ के गिर्द ये नियरली, जो अर्थ का इंतहाई करीब तरीन जो ऑर्बिट है ना, वो एट द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर पर है। कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर पर है। और यहाँ पर मैं एक सैटेलाइट बना रहा हूँ। एज्यूम कर लेंगे ये एक सैटेलाइट है जो कि हमारे इस अर्थ के गिर्द क्या कर रही है जी? रोटेट कर रही है। और जरा इसका टाइम पीरियड भी निकालेंगे भाई, ये कितनी देर लगाती है अपनी एक रोटेशन को मालूम करने के लिए। दूसरा, ये किस तरीके से रोटेट कर रही है ये भी हम देखेंगे। तीसरा, इतना भी हम बताएंगे अगर ऑर्बिट को बढ़ाते जाएं क्या इसकी मोशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मैंने क्या कहा? अ सैटेलाइट व्हिच इज पुट इनटू एन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर किसी चीज को, वो सैटेलाइट क्या है? मैन मेड ऑब्जेक्ट है। पुट इनटू एन ऑर्बिट, ये क्या हो गया? ऑर्बिट हो गया। अच्छा जी, ऑर्बिट के अंदर आपने एक सैटेलाइट को डाला। अब इधर तक किस तरह से डाला? बाय मीन ऑफ रॉकेट, आपने रॉकेट के जरिए डाला। अच्छा जी, अब किस लिए डाला? टू रोटेट अराउंड अर्थ। एक तो अर्थ के गिर्द रोटेट करे, दूसरा किस पर्पस के लिए रोटेट करे? टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। सही हो गया? ठीक है जी। अब एक और बात, यहां पर ये रुका हुआ किसकी वजह से? भाई ये अर्थ है, अर्थ क्या लगाती है जी? ग्रेविटी की फोर्स। तो मतलब इट इज लोकेटेड एट इट्स ऑन प्लेस, ये अपनी ही जगह पर इसको इस तरीके से लोकेट किया गया बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इसके ऊपर लग रही है। और वो वैल्यू कितनी होती है जी? 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है जी? मूव कर रहा होता है। और कौन सी हालत में मूव कर रहा होता है जी? फ्रीली फॉल हालत में मूव कर रहा होता है। फ्रीली फॉल हालत में मूव कर रहा होता है। निकालते हैं, अभी इसकी तरफ बाद में आते हैं। अब वहां पर हमने वर्ड यूज किया कौन से वाला? फ्रीली फॉल। फ्रीली फॉल का मतलब क्या होता है जरा देखिएगा मेरा बेटा। आगे टॉपिक है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। अब वो क्या चीज है भाई, जरा देखिएगा, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं सबके साथ। वेट होता है किसी भी चीज का वजन। अच्छा, इसके साथ लगा दो लेस, तो बगैर वजन के। मैंने साथ में एक और वर्ड लगा दिया नेस। नेस का मतलब यह है अ कंडीशन इज इंपोज्ड ऑन दिस ऑब्जेक्ट। कौन से वाले ऑब्जेक्ट पर जिसको आपने वेटलेस बनाना है, अ कंडीशन इज इंपोज्ड, आपके ऊपर, आप उसके ऊपर एक कंडीशन थोप देते हैं, लगा देते हैं। मियां तेरे ऊपर ये कंडीशन लगाएंगे तभी तू ये काम करेगा। ठीक है जी। कभी कभार किसी बच्चे को डराना होना, हाँ भाई आपके साथ ऐसा कर लेंगे, अदरवाइज आपने अगर ऐसा काम ना किया, ऐसी बात है कि नहीं है? तो वही चीज, कंडीशन इज इंपोज्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर देते हैं जी? एक कंडीशन इंपोज्ड कर देते हैं। और वो कंडीशन क्या है जरा देखिएगा। मैं कहता हूं जी ये है हमारी अर्थ
एंड ये अर्थ का क्या है जी, ग्रेविटी रीजन। ग्रेविटी रीजन, वी नो वेरी वेल अबाउट दैट, इट इज अ ग्रेविटी रीजन एंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी 9.8 एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, सिमिलरली एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट द वैल्यू रिमेन सेम। है ना भाई, हर जगह पर वैल्यू तो सेम रहती है, 9.8 ही रहती है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा देखिएगा, एक सादी सी एग्जांपल दे रहा हूं। अगर इट इज अ पोर्शन ऑफ अ फील्ड, ये खेत का हिस्सा है और इस किसान की इस जमीन के साथ ये वाली जमीन किसी और की थी। अब क्या हुआ जी, ये वाला जो किसान था ये अपनी इस जमीन को सेल कर रहा था। इस किसान ने कहा भाई आप वो जमीन मुझे दे दें, मैं आपको अच्छे दाम देता हूं। अच्छे दाम लेने के बाद उसने वो जमीन ले ली और उसको इस पहले वाली जमीन का क्या बना दिया जी, हिस्सा बना लिया, पार्ट बना लिया। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब वो चीज एक बन गई, एक बन गई। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो कर्वेचर है इसके कर्वेचर के राउंड अबाउट मैंने एक ऐसा फील्ड बना लिया। ये देखो, ये एक फील्ड बना लिया। इस फील्ड पर देखो, मुझे पता था यहां पे 9.8 खत्म हो रहा है जी, डेड हो रहा है। इसके बाद चला गया तो स्पेस में चला जाऊंगा, लेकिन मैंने क्या कहा, उसके करीब, ये अर्थ के इंतहाई करीब, बिल्कुल करीब, अर्थ के वेरी वेरी क्लोज, मैंने क्या किया, मैंने एक और फील्ड बना दिया और उसकी फील्ड की वैल्यू भी कितनी रख ली जी, 9.8 रख ली। अब जरा बताएं, ये जो अर्थ का फील्ड पहले यहां पे एंड हो रहा था, जब इसकी वैल्यू 9.8 रख दी तो ये भी उसी अर्थ का फील्ड हो जाएगा, उसी चीज का हिस्सा बन जाएगा या नहीं बनेगा। अब मैंने बनाया, क्यों बनाया, मैं इसको नाम देता हूं कर्वेचर का। किस चीज का नाम देता हूं जी, कर्वेचर का। मैंने एक कर्वेचर बनाया, अर्थ का एक, अर्थ के राउंड अबाउट क्या बना दिया जी, एक कर्वेचर बना दिया। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, अब जब कर्वेचर बना दिया, अब एक और बात मैंने कहा, ये जो है फ्रीली फॉल मूव करता है। अब फ्रीली फॉल का मतलब यही होता है, फ्रीली फॉल का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है जब फ्रीली फॉल मूव करता है, ओनली इट इज मूविंग विद अ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस जी। इसके अलावा उस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही होती। और वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है जब वो फ्रीली फॉल मूव करता है भाई, उस सारे की वैल्यू कितनी हो जाती है, 9.8। अब टनों के हिसाब से तो भी वैल्यू 9.8 जी, खरबों टनों के हिसाब से तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.8 इफ इट इज फॉलिंग फ्रीली। तो भाई इतने बड़े सैटेलाइट को जब मैं यहां पर रिलीज करता हूं तो कौन सी वैल्यू के साथ रिलीज करने वाला हूं जी, 9.8। तो मतलब उसके मैस का कोई रोला नहीं है, उसके साइज का कोई रोला नहीं है। मैंने उसको क्या किया जी, फ्रीली फॉल बना दिया, एक कंडीशन इंपोज करके उसके ऊपर उस तमाम की वैल्यू को मैंने कितना कर दिया जी, 9.8। जैसे 9.8 बनाकर उसको मैंने यहां पर रिलीज किया तो अर्थ के ग्रेविटेशन का पार्ट बन गया। अर्थ के ग्रेविटेशन का क्या बन गया जी, पार्ट बन गया। और भाई सैटेलाइट जो होता है ना वो खुद भी रोटेट करता है, ये खुद भी रोटेट करेगा और ऐसे भी मूव करेगा, ठीक है जी। वो जहां कर्वेचर में था, जिस कर्वेचर में था वहां पे वो फ्रीली मूवमेंट कर रहा है, वहां पे क्या कर रहा है जी, फ्रीली मूवमेंट कर रहा है। लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो सैटेलाइट था वो यहां पर अब इस तरह क्या करता रहेगा जी, घूमता रहेगा। अब एक और बात, सैटेलाइट को यहां पर बाय मीन ऑफ रॉकेट तो हमने रिलीज कर दिया, हाउ, किस तरीके से रिलीज करते हैं, ऐसे डायरेक्टली यहां से फेंका तो वो सीधा यूं जा रहा है ना भाई, वर्टिकली कभी नहीं फेंकते। जब भी अर्थ मेरा बेटा यूं होती है, एलिप्टिकल, ठीक हो गया जी। इस तरह है तो इसके इर्द गिर्द मैंने यहां पर, अगर ये अर्थ है तो अर्थ के गिर्द मैंने ये सैटेलाइट यहां पर रिलीज किया तो वो इसके गिर्द ऐसे मूव करेगा। अगर आपने इसको ऐसे फेंक दिया ना ऐसे, तो वो तो कर्वेचर छोटा हो जाता है। अब जब उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे ना, बमीन ऑफ रॉकेट, कर्वेचर छोटा हो जाएगा। अब तो ऐसे है ना, ऐसे ऊपर से तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा है तो कर्वेचर हो गया छोटा। ये होता है कर्वेचर, ये कर्वेचर होता है बड़ा। कर्वेचर छोटा हो जाता है, ऑब्जेक्ट वहां तक पहुंच नहीं पाता या जाता है तो परे निकल जाता है, समझ रहे हैं, कर्वेचर की लिमिट में नहीं रहता। इसलिए मैं उसको वर्टिकली नहीं फेंकता, एक तो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन से फेंकता हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों को पता है वो मोशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है और वर्टिकली भी मूव करता है। तो मैं उसको एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन से फेंकता हूं, ये इस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन से फेंकता हूं, आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। अब ये अर्थ थी ना,
अर्थ, और अर्थ का ये वाला कर्वेचर था, तो यहां से ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है, 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 और कहां आ गया जी, ये कर्वेचर में जब आया तो कर्वेचर के अंदर अब क्या कर रहा है, उसी अर्थ के गिर्द रोटेट कर रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ जी? तो मतलब जब आप अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंको कि वो कर्वेचर तक ना पहुंच पाए, तो मेरा बेटा वो घूम कर कहां आ जाता है, टुवर्ड द अर्थ, पुल ऑफ द अर्थ, उधर ही आ जाएगा। ठीक है जी, अगर वो अगेन कर्वेचर तक नहीं पहुंच पाया तो इधर, हाँ जी, इस तरीके से फेंको, इस स्पीड के साथ फेंको कि वो डायरेक्ट कहां जाए जी, इस कर्वेचर में। हॉरिजॉन्टली फेंकना है, वो स्पीड अभी निकालेंगे कि कौन सी स्पीड के साथ हम उसको फेंकेंगे। ये बातें समझ आ गई? चलें जी, सही हो गया। अब हम चल रहे हैं आगे। अब हमने क्या किया, अपने सैटेलाइट को कहां लगा दिया जी, ऑर्बिट में लगा दिया। अब लगाने के लिए हेल्प ली थी रॉकेट की, सैटेलाइट को यहां से वहां तक पहुंचाने के लिए जिस स्पीड की हमें जरूरत पड़ती है, हम वो स्पीड निकालना चाहते हैं। आइदर अगर वो स्पीड बेटे कम हो जाए, कभी भी सैटेलाइट वहां तक नहीं पहुंचेगा, मैंने भी बताया, वापस आ जाएगा, घूम घाम के वापस आ जाएगा। उतनी स्पीड, उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा कर दी तो परे निकल जाएगा। उतनी रखनी है ताकि वो सिर्फ कर्वेचर तक पहुंच जाए, कर्वेचर का पार्ट बन जाए, और कर्वेचर के पार्ट बनने के बाद उसी के गिर्द क्या करता रहे जी, रोटेट करता रहे। किस पर्पस के लिए? टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ। सही हो गया जी? चलें जी, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब एक और बात, कॉन्सेप्ट यहां पर आपने क्या गेन किया, एक नंबर, अर्थ के गिर्द रोटेट कर रहा है, तो मतलब अर्थ को उसने एक्सिस बना लिया। पीस ऑफ स्टोन इज बाइंडिंग विद द रोप, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सेंट्रल पार्टिकल, सेंट्रल पॉइंट पे लग रही होती है, बट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। क्लियर हो गया? आप लोग क्या कहते हो? हां जी, वो जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और कौन सी वाली फोर्स लग रही है उसके ऊपर? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? अच्छा जी, लेकिन मैंने इतने बड़े धासु ऑब्जेक्ट को क्या किया, 9.8 के इक्वल कर दिया। अब 9.8 की वैल्यू आप लोगों ने कौन से फार्मूले से निकाली है? W = mg, मतलब जो ग्रेविटी की फोर्स है वो क्या बन जाती है, mg के इक्वल, और g की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है जी, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब करने वाले हैं क्या, पकड़ के लेके जा रहे हैं किसको जी, रॉकेट को, और कौन सी वेलोसिटी के साथ लेकर जा रहा हूं, मैं कहता हूं क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ लेकर जा रहा हूं। कौन सी वाली वेलोसिटी की? क्रिटिकल वेलोसिटी, द वेलोसिटी। अब कौन से वाले वेलोसिटी? which is required, जो हमें रिक्वायर्ड हो क्या करने के लिए, टू पुट अ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट को डालने के लिए, टू पुट अ सैटेलाइट कहां पर, इनटू एन ऑर्बिट के अंदर डालने के लिए एक सैटेलाइट को जिस वेलोसिटी की जरूरत होती है उसको हम किस चीज का नाम देते हैं जी, क्रिटिकल वेलोसिटी। वही हम निकालना चाहते हैं। ठीक है जी, जब हमने उसको डाला तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या करने लगे जी, मूव। F = हमने लगा दिया mv²/r, यहां पर लगा देता हूं ये जो मैस है, मैस ऑफ द सैटेलाइट हो गया, मैस ऑफ द सैटेलाइट हो गया। सही है जी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या कर रहा है, यहां पर मूव कर रहा है। यहां पर जब डाला तो फ्रीली फॉल किया। फ्रीली फॉल कब होता है, जब उस सारे की वैल्यू कितने की इक्वल हो जाए जी, 9.8, तो मतलब Fg = हाँ जी, तो हम यहां पर ये बात कर रहे थे, वो घूम रहा है, किसकी वजह से घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, mv²/r, यहां पर जो mm मैस ऑफ द सैटेलाइट जी, यहां पर घूम रहा है, किस तरह घूम रहा है, फ्रीली फॉल घूम रहा है। फ्रीली फॉल में g की वैल्यू कितनी हो जाती है, 9.8। फोर्स कौन सी है, Fg = mg, यहां पर भी जो मैस है, मैस ऑफ द सैटेलाइट, लेकिन हम इस सारे को इक्वल कर देते हैं 9.8 g की वैल्यू की। अभी जरा देखें करने वाले हैं कैसे, जरा Fc = बन जाता है Fg, g की वैल्यू के बराबर करने वाले, जरा देखिएगा कैसे। ये यहां पर क्या बना, msv²/r = msg। हां जी, ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बना, v²/r = सारा का सारा किसके बराबर हो गया जी, g के बराबर हो गया। सारा का सारा किसके बराबर हो गया जी, g के बराबर कर दिया हमने। अब हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये जो मैं नियरर की बात कर रहा हूं, नियरर मैंने कहा था ये अर्थ खत्म हो रही है, अर्थ का कर्वेचर खत्म हो रहा है, उसके करीब करीब। सही हो गया ना? अगर मैं ये ले रहा हूं क्या जी, यहां पर ले लेते हैं ये अर्थ, और अर्थ के करीब ये वाला, ये जो इंतहा करीब करीब ये वाला जो मेरा बेटा पोर्शन है, कर्वेचर है, अर्थ का कर्वेचर, ये अर्थ है ना, अर्थ का ये कर्वेचर। सही हो गया। और मैंने यहां पर ये सैटेलाइट को रिलीज किया था, ये वाला सैटेलाइट यहां पर घूम रही है, समझ रहे हैं, ये इधर इंतहा करीब करीब है, तो यहां से यहां तक का फासला आप क्या लेते हो, r रेडियस, ये h बुलंदी के ऊपर है ना, h बुलंदी के ऊपर है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो मैं कहता हूं जी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या हो गया जी, r। अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या हो गया जी, r। तो मतलब हम यहां पर लगा लेते हैं v²/r = मेरा बेटा g के, तो v²
इज इक्वल टू क्या बनेगा, जी आर बनेगा। इसको कैंसिल कर दो जी, ये कैंसिल हो गया। v इज इक्वल टू क्या निकला, जी आर का स्क्वायर रूट। अब आप जानते हैं g की वैल्यू कितनी होती है जी, 9.8। r कितना होता है 6.4 क्रॉस 10 रेज़ पावर का 6। जब आप वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास निकलता है 700, हाँ जी 00 मीटर पर सेकेंड। इसको आप लिख सकते हैं 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ फ्रॉम दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के साथ when you have to put a satellite into the orbit, then it will be not a flight off in a linear direction। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप इस वेलोसिटी के साथ एक सैटेलाइट को ऑर्बिट के अंदर भेजेंगे तो वो आराम से चला जाएगा, कभी डायरेक्टली फ्लाइट ऑफ नहीं करेगा, सीधा नहीं जाएगा, लीनियर डायरेक्शन में नहीं जाएगा, अपने कर्वेचर तक ही पहुंचेगा और अपने कर्वेचर के साथ क्या करने लग जाएगा जी, मूव करने लग जाएगा। और अगर इससे ज्यादा कर दिया तो वो सीधा चला जाएगा, इससे कम कर दिया तो वो कहां जाएगा, टुवर्ड द अर्थ। सही हो गया जी, क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा जी, अब एक और बात बताते हैं आपको। वो बात ये है कि अगर आपसे पूछा जाए ये जो सैटेलाइट आपने यहां पर रिलीज किया है, इस सैटेलाइट को घूमते हुए कितने मिनट लगते हैं, हाउ मच द टाइम इज कवर्ड बाय दिस सैटेलाइट। आपके पास एक सिंपल इक्वेशन है, s इज इक्वल टू कौन से वाली, vt। हमने क्या मालूम करना है, टाइम। s इज इक्वल टू, इसको यूं लिख लेते हैं, ये टाइम को निकालना है, s ओवर क्या हो जाएगा जी, v। t इज इक्वल टू v, आपको पता है कितना होता है जी, 7.9। जरा देखिएगा, s मैं कहता हूं अगर वो कवर करता है 2 पाई r ओवर कितना हो जाएगा जी, v। अब जरा देखिएगा, अब कहां से घूम रहा है, ये यहां से घूम रहा है, यहां से घूम रहा है ना जी। अच्छा, अब ये इसको, ये मैथ वाले बच्चे बैठे होंगे, इनको पता होगा, यहां से यहां 90, यहां से यहां 180, यहां से यहां 270, इधर क्या होता है जी 360। इसको पढ़ते हो आप पाई बाय 2, इसको पढ़ते हैं पाई, इसको पढ़ते क्या है 3 पाई बाय 2, और ये किस चीज के बराबर होता है जी, 2 पाई। सही हो गया। अब किसके साथ घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में तो जरूरी होता है रेडियस, होता है ना, तो मतलब इस r के साथ ये पूरे कर्वेचर का चक्कर लगा रहा है, ये यहां से चल रहा है और यहां पहुंचा इस r के साथ। तो जब यहां पर पहुंचा तो वैल्यू कितनी है, 2 पाई, किसके साथ पहुंचा, r के साथ। तो मैंने कह दिया उसका जो डिस्टेंस है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, वो किस चीज के इक्वल होता है, 2 पाई r। सही हो गया, लगाओ वैल्यूज, 2 into पाई 3.14, 6.4 क्रॉस 10 रेज़ पावर 6 हो गया जी, ओवर v है जी 7900 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करते हैं आंसर आता है 50 60 सेकेंड्स, और मिनट्स में कर दें इसको कन्वर्ट तो कितने हो जाते हैं जी 60 मिनट, और ये टाइम निकाला था तकरीबन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 84 मिनट्स। मीन टू से, हाँ जी, नाउ द सैटेलाइट व्हिच इज नियरर टू द अर्थ सरफेस विल बी कंप्लीट इट्स वन राउंड ट्रिप इन 84 मिनट्स। 84 मिनट्स के अंदर वो क्या करता है जी, अपना एक राउंड ट्रिप मुकम्मल कर देता है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, if the radius of the if the length of the orbit is increasing, if the length of the orbit is increasing of a moving satellite, what will be the effect of speed? क्या उसकी स्पीड पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? जरा देखिएगा कैसे पड़ेगा, अगर पड़ता है तो कैसे पड़ता है, जरा देखिएगा। ये अर्थ समझे, हमने एक सैटेलाइट को पहले यहां पर छोड़ दिया। अभी आप लोग मुझे, अभी इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आ जाएगा। एक सैटेलाइट को यहां पर आपने रिलीज किया, सही। मैंने कहा इफ वी हैव टू इंक्रीज द ऑर्बिट, द लेंथ ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट की अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन द सैटेलाइट। ये थोड़ा सा बढ़ाया हमने, इधर एक और ऑर्बिट ले लिया और सैटेलाइट यहां है, इधर एक और ऑर्बिट ले लिया और सैटेलाइट ये यहां पर है। तो मेरा बेटा, मैं आपसे पूछता हूं, ये वाला जो सैटेलाइट है, क्या ये जमीन के गिर्द जल्दी घूमेगा या ये वाला सैटेलाइट जल्दी घूमेगा? तो आप लोग मुझे झट से बताएंगे कौन सा वाला घूमेगा जी, ये जो अर्थ के करीब है, ये जल्दी घूमकर अपना चक्कर मुकम्मल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं, लेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं, तो मेरा भाई उसका ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है, जिसका ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है उसकी स्पीड कम होती जा रही है। उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम। और
और जिसकी स्पीड कम होती जाएगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा टू रोटेट वन रोटेशन या वन राउंड ट्रिप अराउंड द अर्थ। समझे? पॉइंट क्लियर हुआ जी? इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। आपके पास फार्मूला था एफ जी इज इक्वल टू, आप यहां पर वही लेते हैं, कौन से वाला, इधर एम जी ले लो, एम जी में आप लीनियर एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं। लीनियर अगर मैं फोर्स की बात करूं, मैं लीनियरली अगर इसको भगाऊं तो जरा देखिएगा जी एम एम ओवर क्या हो गया जी आर का स्क्वायर, ये एम से एम गया, ए इज इक्वल टू ये जी एम ओवर क्या है जी आर का स्क्वायर। अब आर तो मेरी मर्जी पे है ना, जितना बढ़ाऊं, जी कांस्टेंट एम कांस्टेंट, इसको हटा दें जरा, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो मतलब जितना रेडियस बढ़ता जाएगा उतना उसका एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा जी, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और जिसका जितना एक्सेलरेशन, अब हमने तो रखना था 9.8, अगर हम कम करते जाएंगे तो उसकी स्पीड तो ऑटोमेटिकली क्या होती जानी है भाई, उतना चेंज इन वेलोसिटी कम होगा, चेंज इन वेलोसिटी कम होगा ना, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड उतनी क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। वेलोसिटी किसकी वजह से होती है, बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या होती है, स्पीड होती है। तो जब चेंज इन वेलोसिटी कम तो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कम, स्पीड क्या हो जाएगी मेरा बेटा, कम। तो मतलब रेडियस बढ़ने से एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, कम। और वैसे भी प्रैक्टिकली मैंने फिर दिलवाया, जितना दूर चलते जाएंगे उतना स्पीड उसकी कम होती जाएगी और टाइम उसका ज्यादा होता जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप दिस टॉपिक विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।